Yeah. Okay, so good evening, everyone. I am just going to Good put evening. my good evening. I'm just going to put my phone on mute, ताकि for the next 45 minutes we don't have any sort of unwanted disturbance. आपके भी अगर आसपास कोई डिवाइसेस है तो उसको म्यूट पे डाल दीजिए. अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन के टाइम कुछ इंटरप्शन होने वाला है, जैसे कोई रूम में आ सकता है या कुछ, तो इफ पॉसिबल दरवाजा बंद कर दीजिए. आई हैव क्लोज द डोर ऑफ माय रूम. सो गुड. अनुज, या. जैसे एक सजेशन था, क्योंकि इस जो सेशन में सारे हिंदी बोलने वाले लोग मौजूद हैं और हम लोग हमेशा इंग्लिश में लेते हैं क्योंकि फॉर बेनिफिट ऑफ सकता है, तो एक ये सेशन आज का ऐसा करते हैं कि इसे हिंदी में ही करते हैं, तो अच्छा रहेगा जो हिंदी वाले कभी किसी देखना चाहते हैं इसको. जरूर जरूर. इनफैक्ट सिद्धार्थ, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम लोगों ने 2 महीने पहले 10th ऑफ जुलाई को लिनेश शेठ का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो वहाँ मुझे लोकेन जी के जो बेटर हाफ थी निरुपमा शेठ जी, वो मिली थी. तो वो बोली कि मैं हिंदी में मेडिटेशन करती हूँ, तो क्या मैं आपका सेशन, मुझे हिंदी समझ में आती है, तो क्या आपका सेशन में अटेंड कर सकती हूँ. उन्होंने बीच में एक बार अटेंड भी किया था, बट आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है. टुडे आज हम लोग सेशन जो है वो हिंदी में करेंगे. ओके. यस. सो जैसे सेशन के शुरुआत में मिली ने कहा कि हम सबको लाइफ में पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए, पर सबको अलग अलग इश्यूज होते हैं. किसी को इश्यू होता है, किसी का इश्यू ये होता है कि उनको बराबर नींद नहीं आती. किसी का इश्यू है कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस करना है तो थोड़ा रिलैक्स करना है. किसी का इश्यू होता है एंग्जाइटी का, राइट. और किसी किसी का ये भी इश्यू होता है कि एक लाइफ में बैलेंस चाहिए. तो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं उसका नाम है सॉइल मेडिटेशन. सो सॉइल मेडिटेशन का मतलब है, उसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ इंटरनल लिटरेसी. यानी कि हम सबका जीवन भर ये प्रयास रहता है कि हम लोग कैसे बेहतर बने अपने काम पे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप्स में, और जो भी हम लोग करें उस करते हैं उसको बेस्ट करें. पर बहुत कम हम ये सोचते हैं कि हम अपने अंदर जाके जो कहीं भगवान ने हमको एक सौगात दी थी कि हमें इतना अच्छा इंसान बना के पैदा किया था, वो कहीं खो गई है. तो हम सब इसकी खोज करते हैं कि उस खोए हुए इंसान को कैसे ढूंढे. अगर आप अपने बचपन के बारे में सोचे, तो आप सोचेंगे कि एक ऐसा समय था जब ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र था, ना किसी चीज की कमी थी. हाँ, आशाएं थी, पर अगर वो आशा पूरी नहीं होती थी तो हम दुखी नहीं होते थे, बल्कि हम ये सोचते थे कि और क्या करें जिससे हम खुश हो जाए, हमेशा हंसते हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे. और हम शायद बोल सकते हैं कि यही बचपन, यही खुशी है. सो आज हम ये जानेंगे, पहले देखेंगे कि हम किस तरह से एक प्रयास करें जिससे हम हर वक्त हंसते रहे और हर वक्त मुस्कुराते रहे, राइट. तो मैं जिस सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबको म्यूट पे डाल दे, ताकि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो उसका मेडिटेशन में इंटरप्ट ना हो. थैंक यू. राइट. सो आज जो हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं उसका नाम है स्माइलिंग मेडिटेशन. सो स्माइलिंग मेडिटेशन का मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि किस तरह से उस अनुभव का फिर से खोज करना कि हम हर स्थिति में हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी. सो ये एक बड़ा ही साधारण सा और सरल सा प्रयत्न है. इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे अपने सांस लेने पे, थोड़ा ध्यान देंगे अपने ख्यालों पे, और थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज पर कि हम ये लगातार कैसे करते रहे. सो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है. मैं पहले इसका वर्णन करूंगा और वो करने के बाद हम इसकी इसकी शुरुआत करेंगे, राइट. सो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका, वो है
एक डायरेक्शन में देखना, आगे की तरफ देखना। और मेडिटेशन में एक चीज का हम ध्यान देंगे कि कोई भी चीज हम लोग फोर्सिबली नहीं करेंगे, यानी कि जोर लगा के नहीं करेंगे, सब आराम से होने देंगे। सो सीधा देखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें जो है उनको बंद होने देंगे। अब इस समय आंखें मत बंद कीजिएगा, नहीं तो आप जो मैं कर रहा हूं वो आप शायद देख ना पाए। बट हम लोग पहला धीरे धीरे अपनी आंखें बंद होने देंगे। एक बार आपकी आंखें बंद हो जाती है तो जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में बैठ जाइए। अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं तो पूरी तरह से बैक रेस्ट ले लीजिए। अगर आप नीचे बैठे हैं तो आराम से बैठ जाइए जिस तरह से आपको बैठना है। एक बार आप आराम से बैठ जाते हैं तो अब हम इस स्थिति में कैसे प्रवेश करना है वो देखेंगे। सो प्रवेश करने के लिए एक बार आपकी आंखें बंद हो गई है तो हम लोग 5 बार गहरी सांसें लेंगे। जैसे मैंने बोला कि फोर्सिबली कुछ नहीं होगा। तो गहरी सांस कैसे लेते हैं? गहरी सांस लेने के लिए आपकी जो छाती है और जो आपका पेट है, राइट, ये समझिए कि उसके अंदर वो एक बलून के आकार में है, बलून के शेप में है। तो जब बलून को भरना है तो उसमें हम लोग हवा डालते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग ब्रेथ या अंदर सांस लेने के लिए जो सांस और पेट है उसको एक्सपैंड करेंगे। तो अपने आप सांस अंदर भर जाएगी और जब उसको पूरी तरह से छोड़ देंगे तो सांस बाहर निकल जाएगी। फिर से एक्सपैंड करेंगे तो सांस अंदर आ जाएगी। फिर से रिलैक्स करेंगे तो सांस बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये हमें करना है 5 बार। 5 बार ये करने के बाद हम अपना जो स्माइलिंग मेडिटेशन है वो शुरू करेंगे। तो उसकी शुरुआत इस तरह से करेंगे कि पहले हमारे शरीर के जो भी अंग है, सर से स्टार्ट करेंगे और नीचे पैर तक जाएंगे। उनको हम आंख बंद करते हुए देख के, उनकी कल्पना करके उनकी तरफ मुस्कुराएंगे। जैसे पहले दिमाग की तरफ, फिर आंखों की तरफ, फिर नाक, फिर दांत, फिर होठ, गला, आपकी छाती, आपका पेट, आपके पैर, और इस तरह हम धीरे से नीचे जाएंगे। ये जरूरी है याद रखना कि आप जब आंख बंद करके उनकी तरफ देख के मुस्कुराएंगे तो ये देखिएगा कि वो भी आपकी तरफ पलट के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे समझिए मैंने आंख बंद की है और मैं अपनी छाती की तरफ देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूं कि मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूं। अब आप इसकी तो कल्पना कर सकते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप कैसे दिखते हैं। जैसे जब मैं मुस्कुराता हूं तो मैं ऐसे दिखता हूं। तो उस स्थिति में अपने आप को देखने की कोशिश या कल्पना कीजिए जब आप मुस्कुरा रहे हैं। एक बार आप मुस्कुरा लेते हैं तो इसी इसी तरह पूरी शरीर के अंगों को देखकर हम लोग मुस्कुराएंगे और इस ये कल्पना करेंगे कि वो भी हमें देखकर वापस मुस्कुरा रही है। फिर धीरे धीरे हम बाहर की तरफ जाएंगे, यानी कि इस सेशन में जो भी लोग बैठे हैं, पहले हम लोग आंख बंद करके ही ये कल्पना करेंगे, या जिसको इंग्लिश में विजुअलाइजेशन बोलते हैं, ये देखेंगे कि वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं या वो मुस्कुरा कर कैसे दिख रहे हैं। एक बार आप सब अपनी सबसे अच्छी मुस्कुराहट दे के मुझे बताइए, तो हम लोग एक दूसरे को देख सके कि हम कैसे मुस्कुरा रहे हैं। राइट, वेरी गुड रश्मि जी, वेरी गुड आशा जी, वेरी गुड जयवंत जी, वेरी गुड सिद्धार्थ, एंड यस, वेरी गुड, या, यस, करेक्ट, मिली ऑल्सो वेरी गुड, यस। सो एक बार हमने अपने शरीर के साथ मुस्कुरा लिया, फिर धीरे धीरे जो लोग सेशन में हैं उनको देखकर मुस्कुराएंगे। अब हम लोग मुस्कुराएंगे अपने परिवार की तरफ, भाई बहन, माँ, बेटा, और जो भी आपके साथ घर में रहते हैं, या जो आपके परिवार वाले आपसे दूर भी हैं, दूर हैं पर आपके जहन में है या आपके पास है, उनको देखकर मुस्कुराइए। और ये भी देखिए कि वो आपकी तरफ फिर से मुस्कुरा रहे हैं। फिर ये तो हमारा छोटा सा परिवार है। इसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे और जो हमारा परिवार है, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, हम उनकी तरफ धीरे धीरे मुस्कुराएंगे। और ये मुस्कुराहटें
बढ़ाएंगे। अगर आपने कहीं देखा है या सुना भी है कि कोई जगह है जहाँ पे झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, और आपने उनका कहीं दृश्य देखा है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो भी एक दूसरे के प्रति मुस्कुरा रहे हैं। ये आपका हो गया परिवार जो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर जो ईश्वर ने सारी चीजें बनाई है दुनिया में, जो इतनी खूबसूरत प्रकृति बनाई है, जैसे कि पानी के झरने, जैसे कि पशु पक्षी, जैसे कि पेड़, जैसे कि पर्वत, उनकी तरफ धीरे धीरे मुस्कुराहट बढ़ाते जाइए और देखिए कि वो भी मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह हमारी मुस्कुराहट जो है और आगे बढ़ती जाएगी। और जो हमारा और बड़ा परिवार है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, आप आंख बंद करके ये भी कल्पना कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो कैसे मुस्कुरा रही है। बिकॉज अब तो आपने सबको मुस्कुराहट दे दी, वो बांट दी, या उसकी जो सौगात है वो दे दी। तो आप ये देखेंगे कि पृथ्वी कैसे मुस्कुरा रही है। फिर पृथ्वी से थोड़ा बाहर जाएंगे और हम देखेंगे कि सूरज और चंद्रमा वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। फिर थोड़ा और बाहर जाएंगे और बाहर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कैसे मुस्कुरा रही है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो अलग अलग प्लैनेट्स है, वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। फिर और बाहर जाएंगे और बाहर जाएंगे, जहां तक आपकी सोच आपको ले जाए। इसमें ना कोई रोक है, ना कोई टोक है। आप जहां तक जा सकते हैं, धीरे 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 मुस्कुराहट को फैलाते जाइए। एक बार आपकी मुस्कुराहट फैल जाए, फिर धीरे 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 हम उसी डायरेक्शन में वापस आएंगे। यानी कि पहले देखेंगे कि पूरी सृष्टि मुस्कुरा रही है, सृष्टि के बाद सूरज, चंद्रमा, अलग अलग जो ग्रह हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, फिर पृथ्वी मुस्कुरा रही है, फिर पशु पक्षी, फिर आपका परिवार, फिर आपका आपसी परिवार और आपका शरीर, फिर खुद। तो इस तरह से हम पहले बाहर जाएंगे और फिर हम वापस आएंगे। ये आप अपनी स्पीड पे, अपने पेस पे कर सकते हैं। और जिस देखते जाइए कि सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, और इसी तरह से आप यहीं पे बैठे बैठे सारी सृष्टि और सारे ब्रह्मांड को ये मुस्कुराहट की सौगात दे सकते हैं। एक चीज बहुत जरूरी है कि आप जब अपने आप को मुस्कुराते हुए देखें या कल्पना करें या विजुअलाइजेशन करें, ये जरूर देखिएगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, घर वालों के साथ वक्त बिताना हो, या जब आप घर से बाहर निकलते हैं किसी काम के लिए जाने के लिए, ये जरूर देखिएगा कि उस समय भी आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप मुस्कुरा रहे हैं। यदि ये आपने कर लिया, तो इस बात की मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसी मुस्कुराहट आपके साथ हमेशा रहेगी, चाहे आप स्थिर हो, अस्थिर हो, या किसी भी वातावरण में हो। तो चलिए, अगर सबको समझ गया तो मुझे आप एक थम्स अप दे दीजिए या कोई सिग्नल दे दीजिए कि आपको समझ में आ गया, तो हम शुरू कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सो अब धीरे से आगे की तरफ देखिए, अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए और धीरे धीरे आपकी जो आंखें हैं उन्हें अपने आप ही बंद होने दीजिए। अपना समय लीजिए, यहाँ कोई जल्दी नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, बिकॉज आप स्वयं ही अपने लिए ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है। आंखें बंद, शरीर रिलैक्स्ड, पूरी तरह से आरामदायक।
अपनी छाती और अपने पेट को एक्सपैंड कीजिए। सांस अंदर आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, और धीरे धीरे रिलैक्स। फिर एक्सपैंड, फिर रिलैक्स। ऐसा हमें 5 बार करना है। फिर एक्सपैंड, फिर रिलैक्स। फिर एक्सपैंड, फिर रिलैक्स। और आखिरी बार, फिर एक्सपैंड, और फिर रिलैक्स। अब पहले ऊपर की ओर चलते हैं। इसी तरह से आप सांसें लेते रहिए। आपका शरीर सांसें लेने का काम खुद करेगा, तो सांसों पे ज्यादा ध्यान न दीजिए। पहले अपने मस्तिष्क की तरफ देखिए, आपके ब्रेन की तरफ। उसे देखकर अंदर से और बाहर से मुस्कुराइए। अपने ब्रेन को थैंक यू बोलिए कि रोज वो आपके लिए कितने सारे काम करता है। पूरे दिन की सोच, पूरे दिन की प्लानिंग, रात को सोना, सारे ख्याल लाना, उनको प्रोसेस करना, और फिर आप तक पहुंचाना। और ये भी देखिए कि किस तरह आपका ब्रेन आपके थैंक यू से या धन्यवाद से खुश होके आपको देखकर फिर से मुस्कुरा रहा है। ब्रेन के 4 हिस्से हैं, एक आगे का, एक पीछे का, और दायां तरफ, और बायां तरफ। चारों तरफ से उसकी मुस्कुराहट आपकी तरफ आने दीजिए। बहुत बढ़िया। सांसें उसी तरह सहजता से और मध्यम मध्यम चलने दीजिए। अब थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, आपकी आंखों की तरफ। दोनों आंखों को देखकर मुस्कुराइए, और देखिए कि दोनों आंखें आपकी तरफ देखकर कैसे मुस्कुरा रही हैं। इन आंखों का जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आपकी मदद करती है आपके घर वालों को देखने के लिए, सुंदर सुंदर दृश्य दिखाती है। टीवी पर, इंटरनेट पर, किताबें भी हम इनसे पढ़ते हैं, ज्ञान भी इनसे प्राप्त करते हैं। इनको धन्यवाद जितना भी दे उतना कम है। इनकी तरफ देखकर मुस्कुराइए, और इनसे वादा कीजिए कि आप इन्हें जितना आराम देना है वो भी जरूर देंगे। बहुत अच्छा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, आपके गालों की तरफ।
कहते हैं जब आप मुस्कुराते हैं तो गाल आपके गुलाबी हो जाते हैं। तो देखिए आप किस तरह मुस्कुरा रहे हैं अपने गालों की तरफ, और किस तरह वो गुलाबी रंग के हो रहे हैं, और वो भी आपको देखकर फिर से मुस्कुरा रहे हैं। अब थोड़ा नीचे आते हैं आपके होठों और आपके मुंह की तरफ। देखिए कि किस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं उसकी तरफ। ये दृश्य अपनी सामने जरूर लाइएगा कि आप मुस्कुराते हुए कैसे दिख रहे हैं। अब जाते हैं आपकी नाक की तरफ। उसे देखकर भी मुस्कुराइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सांसें धीरे धीरे से आने दीजिए और जाने दीजिए। थोड़ा नीचे आते हैं आपके गले की तरफ। अपने गले को, अपने वोकल कॉर्ड्स को देखकर मुस्कुराइए। और ये देखिए कि वो किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। इनका भी धन्यवाद कीजिए, बिकॉज इन्हीं के माध्यम से हम अच्छी अच्छी बातें बोल पाते हैं, अच्छे अच्छे गीत गा पाते हैं, और अच्छी सोच दुनिया तक प्रकट कर पाते हैं। अब और थोड़ा नीचे आते हैं आपके कंधों की तरफ या शोल्डर्स की तरफ। दोनों शोल्डर्स को देखकर मुस्कुराइए। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि थोड़ा तनाव ज्यादा है, तो शोल्डर्स को आप कंप्लीटली रिलैक्स कीजिए, इन्हें पूरी तरह से छोड़ दीजिए। और ये देखिए कि ये आपकी तरफ देखकर किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, एक दाईं तरफ से और एक बाईं तरफ से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और नीचे आते हैं आपकी फेफड़ों की तरफ या लंग्स की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हवा को अंदर लेने का, और अच्छी हवा को पूरे शरीर में फैलाने का। इनका धन्यवाद कीजिए। देखिए किस तरह ये आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हर क्षण ये जरूर विजुलाइज कीजिए कि आप बाहर से भी मुस्कुराते हुए कैसे दिख रहे हैं। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं आपके दिल की तरफ। इसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा अंग है जो आपसे बिना कुछ मांगे, बिना कुछ पूछे, आपके पूरे शरीर से रक्त इकट्ठा करके एक जगह लाता है, और फिर से पूरे शरीर में जो अच्छा रक्त होता है, जो ऑक्सीजन से भरा होता है, उसे फैलाता है। और ये सोचिए कि हमें बिना मांगे कितना कुछ
ईश्वर ने दिया है और कितना कुछ मिल भी जाता है। पर क्या हम कभी इतना धन्यवाद देते हैं? आज आपको मौका मिला है तो पूरी तरह से धन्यवाद दीजिए अपने दिल को। अब चलते हैं आपके पीठ की तरफ और आपकी रीढ़ की हड्डी की तरफ, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। पूरी तरह से मुस्कुराइए। जहां से आपका गला शुरू होता है वहां से लेकर नीचे की तरफ पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी में आपके ये जितने भी बोन्स है या रिब्स हैं, उन्हें देखकर धीरे 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 मुस्कुराते जाइए और देखिए कि वो आपकी तरफ किस तरह देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगली बार आप किसी ऐसे पोस्चर में बैठे हों जिसमें आपको लगता है कि आप सही नहीं बैठे हैं या सही तरह से बैठना चाहिए, तो ये मुस्कुराते हुए रीढ़ की हड्डी आपको याद दिलाएगी कि मेरा ख्याल भी रखो। और थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, आपकी किडनीज की तरफ। ये किडनीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाती हैं। आपके शरीर की जो भी गंदगी है उसे बाहर निकालती हैं ताकि आपका शरीर स्वस्थ, मस्त, चुस्त और दुरुस्त रह सके। इनकी तरफ भी देखकर मुस्कुराइए और देखिए कि किस तरह ये भी आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं। अब और थोड़ा अंदर जाते हैं, आपके शरीर के तरफ या पेट के भाग की तरफ, और देखते हैं कि आपकी जो अंतड़ियां हैं, जिनको इंटेस्टाइन्स भी कहते हैं, वो किस तरह आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। कहते हैं कि जो बड़ी अंतड़ी है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी लंबाई 5 मीटर से भी ज्यादा होती है। तो देखिए कि किस तरह ये मुस्कुराहट आपके पेट में फैली हुई है। अंतड़ियों की तरफ मुस्कुराइए, उनका भी धन्यवाद दीजिए। हम तरह तरह के भोजन का सेवन करते हैं, कुछ अच्छा, कुछ कच्चा, कुछ पक्का, पर किस तरह ये उस भोजन को अंदर लेके उसे डाइजेस्ट करके हमारे शरीर को पूर्ण पोषण देती है। इनसे भी वादा कीजिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये भी मुस्कुराते रहे। इनसे भी वादा कीजिए कि जो भी आप इनको देंगे अच्छा ही देंगे, पौष्टिक ही देंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहिए और धीरे धीरे मुस्कुराते भी रहिए। अब आते हैं आपके हाथों की तरफ। पहले शुरुआत करते हैं आपके बाजुओं से, यानी कि आर्म्स। उनको देखकर मुस्कुराइए, दाई तरफ भी और बाई तरफ भी। और ये भी देखिए कि वो आपको देखकर किस तरह मुस्कुरा रही है। अब आइए अपनी कलाइयों की तरफ, जिनको कहते हैं कि आपकी रिस्ट्स। वो भी दिन भर अलग अलग तरह के काम करती है।
घर के काम, मोबाइल के काम, कंप्यूटर और लैपटॉप के काम किस तरह से घूमती हैं, किस तरह से आपकी सेवा करती हैं, उनको देखकर मुस्कुराइए। और ये भी देखिए कि वो किस तरह से आपको देखकर मुस्कुरा रही है। फिर आते हैं आपकी हथेली की तरफ या आपके पाम्स की तरफ। इनका भी हम अलग अलग कार्यों में उपयोग करते हैं। देखिए इनकी तरफ, दाई तरफ और बाई तरफ। देखिए कि किस तरह ये भी आपको देखकर मुस्कुरा रही हैं और आप इनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। फिर आइए अपनी उंगलियों की तरफ। इनको देखकर मुस्कुराइए, पांचों उंगलियों की तरफ। 5 मुस्कुराहटे दाई तरफ, 5 मुस्कुराहटे बाई तरफ। इनका भी धन्यवाद कीजिए। दिन भर ये अलग अलग तरह के काम करती है, जैसे कि सुबह उठ के रात तक सोने से, जब आप मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं, अपने बच्चों की के साथ खेलते हैं, अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं, किचन में काम करते हैं, घर का काम करते हैं, किस तरह से ये हर वक्त आपके साथ रहती है। ये एक ऐसा अंग है जो दिन भर सबसे ज्यादा उपयोग में आता है। इनकी तरफ भी देखकर मुस्कुराइए और तहे दिल से इनका धन्यवाद कीजिए कि दिन भर ये आपका इतनी अच्छी तरह से साथ देती है। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, आपके पैरों की तरफ। पहले ऊपरी हिस्से से आइए, यानी कि आपके पेट से लेकर आपके घुटनों तक। धीरे धीरे मुस्कुराहट को फैलने दीजिए। मुस्कुराते रहिए और सांस लेते रहिए। देखिए और ध्यान दीजिए कि ये भी आपकी तरफ देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। फिर आइए अपने घुटनों की तरफ, बाईं ओर और दाईं ओर। इन घुटनों का भी हम उपयोग करते हैं चलते समय, बैठते समय, कसरत करते समय, दौड़ते समय। इनका भी धन्यवाद कीजिए। जैसे जैसे आप इनकी ओर देखकर मुस्कुराएंगे, इनकी ओर जो रक्तचाप है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन है, ये और बढ़ते जाएगा और इनको और पौष्टिकता मिलती जाएगी। धीरे धीरे नीचे आइए, अपने पैर के नीचे वाले हिस्से पे, घुटनों से लेकर आपके एंकल्स तक। मुस्कुराते रहिए और सांस लेते रहिए। याद रखिएगा, आपके छाती और पेट को एक्सपैंड और रिलैक्स करते रहिए। अब अपनी दोनों एंकल्स की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी तरफ मुस्कुराइए और ये देखिए कि वो आपकी तरफ किस तरह मुस्कुरा रहे हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नीचे आइए पैर की तरफ, सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब
आपकी पैर की जो उंगलियां हैं उनके साथ हम मुस्कुराएंगे। पहले हम लेफ्ट पैर पर ध्यान देंगे। पांचों उंगलियों को देखकर मुस्कुराइए। पहले छोटी उंगली, देखिए कि वो आपकी तरफ किस तरह मुस्कुरा रही है। फिर उससे बड़ी उंगली, फिर बीच वाली, फिर उससे बड़ी उंगली, और फिर आपका अंगूठा। इसी तरह राइट पैर के साथ भी हम करेंगे। पहले छोटी उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, फिर बीच वाली उंगली, फिर उससे बड़ी उंगली, और आखिर में आपका अंगूठा। अब पैर के नीचे चलते हैं, आपके सोल्स की तरफ। मुस्कुराहट को पूरी तरह दोनों सोल्स में फैला दीजिए। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराइए, और ये देखिए कि वो किस तरह से आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब आपने अपने पूरे शरीर के साथ संबंध फिर से जोड़ लिया है, अपनी सांसों से और अपने स्माइल या अपनी मुस्कुराहट से। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर की तरफ, सर की तरफ, और सांस छोड़िए सर से पैर की तरफ धीरे से। लंबी सांस। अब एक और सांस लीजिए पैर से सर की तरफ। लंबी गहरी सांस। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब जिन जिन ने आज सेशन में ज्वाइन किया है उनकी तरफ देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखिए कि वो किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह से उनका चेहरा, उनका शरीर, उनका जहन, उनकी प्रकृति और उनका स्वभाव खिल उठा है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब आप में और मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं है। धीरे धीरे इस मुस्कुराहट को हम अपने परिवार की तरफ बांटेंगे। तो पहले तो जिस कुर्सी पे या जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसकी तरफ देखिए और मुस्कुराइए। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे की चीजों को देखिए और मुस्कुराइए। ये जो यंत्र है जिससे आप कनेक्टेड है इस सेशन में, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टीवी हो, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराइए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने कमरे की हर एक चीज को देखकर मुस्कुराइए। चारों दीवारों को, छत को
और जमीन को देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आपके घर वाले जो आपके साथ आपके घर में रह रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुराइए। वो भी देखिए कि किस तरह वो आपको देखकर आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब धीरे धीरे अपने और जुड़े हुए और थोड़े बड़े परिवार की तरफ चलते हैं। आपके परिवार में और भी जो भी रिश्तेदार है, चाहे करीबी हो या दूर के रिश्तेदार हो, जिनसे आप मिलते हो या ना मिलते हो, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहिए। उनका मुस्कुराता और खिलखिलाता चेहरा देखना न भूलिएगा। यहाँ बैठे बैठे आप उनको मुस्कुराहट की सौगात दे रहे हैं, ताकि वो आपकी तरह ही बन जाए कि किसी भी स्थिति में हो, मुस्कुराना न भूले, चाहे दुख हो या सुख हो। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी या कोई हो जो आपके घर पर काम करते हैं, आपके ऑफिस के लोग, उनको देखिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब थोड़ा और बाहर की तरफ कर चलते हैं। जिस शहर में आप रहते हैं, उसकी तरफ देखिए और मुस्कुराइए। आप शहर के अलग अलग स्थानों को देख सकते हैं, जहां जहां आप गए हैं। यदि आप किसी वाहन में सफर करते हैं, या रेलगाड़ी में, या बस में, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसे भी देखकर मुस्कुराते रहिए, ताकि उस वाहन में भी और जो लोग सफर करते हैं, वो भी मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब थोड़ा और बाहर की तरफ चलते हैं, आपके देश की तरफ। जहां भी आप रहते हैं, उस देश का, उस शहर का एक नक्शा होगा। उस नक्शे को आप देखिए और मुस्कुराइए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब ईश्वर के और जो निर्मित क्रिएशंस हैं, उनको देखकर मुस्कुराइए। पेड़ पौधों को देखिए, मुस्कुराइए। झील और झरनों और नदियों को और समुंदर को और सागर को देखकर मुस्कुराइए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराइए। पशु पक्षियों को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
पर्वतों को, पेड़ों को, आसमान को, हवा को, पृथ्वी को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब आपकी इस सौगात से न सिर्फ आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके साथ सारी पृथ्वी मुस्कुरा रही है। अब पृथ्वी से हम थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे, चंद्रमा की तरफ। जिस तरह चंद्रमा सूर्य की छवि से उजागर हो जाता है, उसी तरह उसी चंद्रमा को आपकी मुस्कुराहट से उजागर कीजिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य को भी देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। उसे भी धन्यवाद कीजिए। उसकी वजह से आपको गर्मी मिलती है, पौष्टिकता मिलती है, आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है, पेड़ पौधे खिलते हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब चलते हैं और बाहर सूर्य और चंद्रमा से निकलकर और ग्रहों की तरफ या प्लैनेट्स की तरफ अब चलते हैं। हमारा जो ग्रह है जिस पर जीवन है, उस ग्रह को देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब थोड़ा और बाहर की तरफ चलते हैं। जो बाकी ग्रह हैं उनको देखकर भी सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। सब ग्रहों को, सब सितारों को, सब नक्षत्रों को देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये भी देखिए कि वो भी किस तरह आपकी खिलती हुई प्रकृति को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये रिश्ता, ये नाता बहुत जरूरी है। अब बाहर चलते हैं सृष्टि की तरफ। हमारी जो गैलेक्सी है उसे आकाश गंगा कहा जाता है। गंगा जो विश्व की सबसे पावन और सबसे पवित्र नदी है। इसी तरह आपकी मुस्कुराहट भी इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को और पावन और पवित्र कर रही है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
अब आपकी हर सांस के साथ सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व मुस्कुरा रहा है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपने आज पूरे प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को मुस्कुराहट की सौगात दी है। आपने एक ऐसी अनमोल, कभी न खत्म होने वाली खुशी प्राप्त की है जिसे आप बाकी सब में भी बांट सकते हैं। पर बांटने पर भी वो खुशी न खत्म होती है, न कम होती है, बस उसकी वृद्धि होती है, वो बढ़ती जाती है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जितनी देर आपको इस स्थिति में रहना है, आप रह सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह अलग अलग स्थितियों में और किस तरह आप अलग अलग समय पर दिन में मुस्कुरा रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं अपने आप को कि काम करते समय आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सुबह उठते से ही आप कैसे मुस्कुराते हैं। दिन भर लोगों से व्यवहार करते हुए और व्यापार करते हुए आप कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये सोचिए कि आप एक विटनेस है। आप सिर्फ देख रहे हैं कि आप अलग अलग स्थितियों में कैसे मुस्कुरा रहे हैं। घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, घर का काम करते हुए, बाहर का काम करते हुए, सफर करते हुए, कोई भी क्रिया या कोई भी कार्य करते हुए, या बस आराम करते हुए, पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, टहलते हुए, या मनोरंजन करते हुए, अपने आप को हर स्थिति में देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब हम धीरे धीरे अपनी शरीर की तरफ लौटेंगे। पूरे ब्रह्मांड को मुस्कुराते हुए देखिए। अपनी पूरी गैलेक्सी, आकाश गंगा को मुस्कुराते हुए देखिए। सब ग्रहों को मुस्कुराते हुए देखिए। ये भी देखिए कि वो पलटकर आपकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। सूरज को मुस्कुराते हुए देखिए। चंद्रमा को मुस्कुराते हुए देखिए। अपनी पृथ्वी को मुस्कुराते हुए देखिए। ईश्वर की जो सुंदर सुंदर क्रिएशंस है, पेड़, झरने, झील, सागर, हवा,
आकाश, सबको मुस्कुराते हुए देखिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अलग अलग देशों को देखिए कि वो किस तरह मुस्कुरा रहे हैं। जहां जहां जो जो दृश्य है, जहां जहां कोई टेंशन है या कुछ ठीक नहीं है दो देशों के बीच में, ये भी देखिए कि उस तरह के देश किस तरह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, गले लग रहे हैं और परिस्थिति सुधरती जा रही है। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जो लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो शायद इस समय इस पृथ्वी पर, इस धरती पर नहीं है, उन्हें भी देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये प्रार्थना कीजिए कि वो जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब अपने देश, अपने शहर के नक्शे को देखिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब अपने आसपास के लोगों को देखिए। अपने करीबी रिश्तेदारों को देखिए। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराइए और ये भी देखिए कि वो किस तरह आप की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से आपने इस मुस्कुराहट को अपने दिल में, अपनी जहन में और अपने जीवन में बसा लिया है, वो भी उसे इसी तरह बसा ले, अपना ले और अपना बना ले। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब अपने घर की तरफ आ जाइए। अपने घर के हर कमरे को देखकर मुस्कुराइए। जो आपके घर का दरवाजा है, जो आपका लिविंग रूम या हॉल है, जहां आपका खाना बनता है, रसोई घर, उसे देखकर मुस्कुराइए। सारे कमरों को देखकर मुस्कुराते रहिए और सांस लेते रहिए। अब उन वस्तुओं को देखकर मुस्कुराइए जिनके साथ आपका रोज संपर्क होता है, जैसे कि आपका बेड या बिस्तर, जैसे कि आपका ब्रश, आपके शरीर के संपर्क में जो भी चीजें आती हैं, हो सकता है कि वो आपके कपड़े भी हैं, आपका मोबाइल, आपका पर्स या वॉलेट, आपकी कंघी या कोम जिसे आप रोज यूज करते हैं, आपका चश्मा अगर आप चश्मा पहनते हैं तो, आपके चप्पल या आपके जूते, आपके हेडफोन्स या ईयरफोन्स अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो,
कोई पेन, डायरी अगर आप लिखते हैं तो, कोई किताब है जो आप पढ़ते हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने कमरे की चारों दीवारों को देखकर सांस लीजिए और मुस्कुराइए। सांस लीजिए और मुस्कुराइए। सांस लीजिए और मुस्कुराइए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपने आप से एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो, हर रोज कम से कम एक बार आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने रिश्तेदारों को और अपने घर को और सारी सृष्टि को देखकर न सिर्फ मुस्कुराएंगे पर कृतज्ञ भी होंगे, धन्यवाद भी देंगे और इस चीज की खुशी मनाएंगे कि ईश्वर ने आपको यह मानव स्वरूप दिया है जिसमें आप न सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं बट दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसे देखकर सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। यदि आपको चाहिए तो आप खड़े भी रह सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो आप बैठ भी सकते हैं। इस फीलिंग को, इस अनुभव को अपनी पूरे शरीर के तरफ, पूरे शरीर के थ्रू फैलने दीजिए। अपने हाथ के उंगलियों से लेकर पैर की उंगलियों तक मुस्कुराहट को फैलने दीजिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए, अपने सर तक, कांधों तक और फिर से उसी पोजीशन में आ जाइए जिससे हमने शुरुआत की थी। आज आपने यह निर्णय लिया है कि ये मुस्कुराहट की सौगात आप न सिर्फ अपने आप को देंगे पर अपनों को, अपने परिवार को, पूरे परिवार को, पूरे ब्रह्मांड में इसे फैलाते रहिए। यदि आपने यह निर्णय रोज लिया तो आपका जीवन इतना सुगम, इतना सरल और इतना सहज और सुंदर हो जाएगा कि आपको खुश रहने के लिए ना कहीं जाना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा और आपके जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, आप सदा खुश रहेंगे। सांस लेते रहिए
और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस अनुभव का पूरी तरह से आनंद लीजिए। अब हम इस पोजीशन में 2 मिनट के लिए रहेंगे और सांस लेते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। इस अनुभव का पूरी तरह से आनंद लीजिए और सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगले 2 मिनट तक आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। आप सिर्फ अपने दिल की, अपनी धड़कनों की आवाज सुनेंगे, सांस लेंगे और मुस्कुराएंगे। और जब आपका मन करे तो आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए, धन्यवाद, खुद को धन्यवाद देते हुए आप बाहर आ सकते हैं। तब तक सांस लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस अंदरूनी आनंद का आनंद लेते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाहर आने से पहले और आंखें खोलने से पहले हम लोग 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लेते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लंबा ओम बोलने की कोशिश करेंगे। ओम के 3 हिस्से होते हैं, अ, उ और म, यानी कि आकार, उकार और मकार। सांस लीजिए और 5 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम। ओम। ओम।
ओम। सांस लेते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर जब आप कंफर्टेबल हो तब आप बाहर आ सकते हैं। So, welcome back, everyone. जनरली ये सेशन करने के बाद हम लोग हर एक पर्सन का जो अनुभव है इस सेशन में, जिसको फीडबैक बोलते हैं, वो शेयर करते हैं। सो आज भी हम लोग यही करेंगे। पहले हम लोग शुरू कर सकते हैं रश्मि जी के साथ। रश्मि जी, आप अनम्यूट करके आपका जो फीडबैक है वो दे सकती हैं। पहले तो मैं बहुत काम फील हुआ, मुझे था कि कहीं और दुनिया में पहुंच गई हूँ, कि कोई ना किसी से कुछ संबंध है, कुछ नहीं, मैं अपने आप को ही देख रही थी और अंदर से मुस्कुरा रही थी। फील वेरी काम, वेरी काम। आई फील वेरी काम टुडे। थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस सेशन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आप अगर देखेंगे जो आपने शब्द बोला काम, राइट? सो काम के दो अर्थ होते हैं। एक तो काम जो हम लोग काम करते हैं दिन भर, पर हम लोग, वो मन को शांति मिली एकदम। हाँ, तो एक हाँ, एक हाँ, एक अपने आप से एक प्रण लेंगे और एक प्रतिज्ञा लेंगे कि हम लोग काम करते वक्त, यानी कि रोज भर का काम करते वक्त भी काम रहेंगे, यानी कि शांत रहेंगे। गुस्सा नहीं करेंगे और मगज नहीं, गुस्सा खराब। गुस्सा अगर आ भी गया तो भी पहले मुस्कुरा लेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर जो करना है करेंगे। बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। अब चलते हैं दिलीप जी की तरफ। मैंने देखा था दिलीप जी ने कैमरा ऑन किया था। दिलीप जी, आप है हमारे साथ? हाँ, अनम्यूट करके आपका। हाँ अनुज जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। बोलिए, कैसा मुझे रहा आपका एक्सपीरियंस? मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा इसमें। और मैं पहले योगा भी वहाँ सीखता था, बॉम्बे में भी, जो तो उसमें एक शवासन होता था, तो मुझे उसके जैसी फीलिंग आई। शवासन में ये होता था कि हम बिल्कुल निश्चित होकर लेट जाते थे और शरीर के हर अंगों को देख के वहां पे सांस को खींचते थे। तो उसी तरीके की मुझे अनुभूति हुई, मतलब सिमिलरिटी लगी। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मैं शवासन भी कर रहा हूँ और मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, सॉइल के साथ शवासन कर रहा हूँ। वो फीलिंग्स हुई मुझे। मैं सिखाता भी था पहले शवासन और ये सब। मतलब मैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेता था, बॉम्बे में भी और भोपाल में भी लेता था। तो मुझे वो सब लगा कि हाँ, वैसे ही हो रहा है बिल्कुल ये। इट्स फैंटास्टिक। और आज जो आपने हिंदी में सबको बताया, बहुत तो अच्छा लगा। हाँ, और मजे की बात ये कि आज सिद्धार्थ की मम्मी ने भी उसको पूरा सुना और देखा है। वो बोली हिंदी में मेरे को दिखाओ बोले। तो शी वाज आल्सो एंजॉयिंग। क्या बात है। थैंक्स। आई थिंक सिद्धार्थ का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने ये हाँ, आइडिया दिया। प्रपोजल रखा था उसने कि आज सब हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, तो हिंदी हाँ, में किया जाए। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। हम लोगों को एक्चुअली पहले ये डिमांड सॉइल ग्रुप से भी आई थी कि आप हिंदी में किया कीजिए। सो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज का थोड़ा और ध्यान देंगे। पर आपने जो बोला कि श्रवासन और मेडिटेशन का जो कॉम्बिनेशन था, आई हाँ, थिंक दैट वाज अ न्यू डिस्कवरी। मुझे मुझे ऐसा महसूस हुआ, मतलब कि
दोनों में सिमिलरिटी लग रही थी कुछ कुछ। और ये जरूरी नहीं कि हर बार आप हिंदी में ही करो, क्योंकि कई बार जैसे आपके दूसरे पार्टिसिपेशन रहते हैं जो यूएस से है, यूके से हैं, जर्मनी से हैं, देन इट विल बी डिफिकल्ट कि आपको उनको हिंदी में बताओ। जरूर। बट हाँ, जब कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई सभी लोग हिंदी समझने वाले हैं और तब आप यदि ये निर्णय लेते हैं कि चलो हिंदी में करें, तो दैट्स ऑलवेज वेलकम। नहीं तो फिर वो लोगों को, हमारे जो दूसरे कलीग्स हैं, वो उनको दिक्कत हो जाएगी। हाँ, या तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि जिस तरह से सिद्धार्थ उनको मेडिटेशन सिखा रहा है, उसको हिंदी भी सिखानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो क्या होगा कि एट ए टाइम सब करने जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं सीखेंगे फिर। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच ओके, दिलीप जी। थैंक यू जी। एंड थैंक्स आपकी वाइफ को भी कि उन्होंने भी अटेंड किया और जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब मजा लिया। गुड, वेरी जी गुड। बिल्कुल, यस। थैंक यू, ओके थैंक यू। ओके, सो आई थिंक हम लोग मूव कर सकते हैं मिली की तरफ। सो मिली, बोलिए आपको क्या मिला इस एक्सपीरियंस से? Yes. हाँ, मुझे भी एकदम काम लगा, शांति लगा और रिलैक्स फील हुआ। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, हाँ। एकदम शांति लगी और रिलैक्स फील हुआ। चलो, अच्छी बात है। तो आई थिंक अगर जैसे ये तो आपने एक बार किया है और मैं बीच बीच में आपको देख रहा था, मुझे लगा बीच बीच में आपको थोड़ी सी ऐसे नींद भी आ गई थी। बट जनरली क्या होता है जब हम लोग मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो ना सिर्फ आपका शरीर बट आपका दिमाग भी रिलैक्स होना शुरू होता है। और एंजाइटी भी तभी आती है जब दिमाग जहां नहीं दौड़ना चाहिए वहां उस दिशा में दौड़ना शुरू हो जाता है। तो अच्छा लगा देख के कि आपके साथ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। यदि आप रोज 10-15 मिनट निकाल के ये करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जो एंजाइटी है वो कम हो रही है और जो कंटेंटमेंट है या जो संतुष्टि है वो धीरे 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 बढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब चलते हैं आशा जी की तरफ। यस आशा जी। प्रतिमा बहन। प्रतिमा बहन, सॉरी प्रतिमा। It was so beautiful, so peaceful, so blank, unbelievable. I think this is the first time I ever have experienced. Only thing was I was keep falling asleep. Again I get up and I'm falling asleep. I was just pushing myself, please wake up, falling asleep, again wake up. But it was unbelievable. First time I felt this much relaxed, even better than Savasana. I have done Savasana, but this was beautiful. But I was losing some words because I was keep falling asleep. Like I was getting drunk in sleeping. It was, I was telling, get up, but still I was feeling calm, relaxed, so beautiful. Thank you. Thank you so much, Pratima ji. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Let's move on to Jayant ji. जयवंत जी अनम्यूट करना है आपको, आप अनम्यूट करें उसको। हाँ। Yes, it's a wonderful feeling. You kind of express your gratitude to the world around you, the people around you, the nature around you. And in short, if you smile at the world around you, the world around will smile back at you. And I think what it does in the process, it dissolves all your ego, makes you much happier and calm. Thank you. Thank you. So this was the first second session that I conducted fully in Hindi.
The first one was the one which I did with Linesh Shet's wife. So this was the second one, an extended one. And I hope that my Hindi was, clear and easy enough for everyone to understand. Very, very clear. Anuj, you were wonderful in your Wonderful. Hindi speaking, conducting this session. It was absolutely perfect. Your pace, your clarity was wonderful. Thank you and धन्यवाद. So जयवंत जी ने जो बोला, it reminded me of two things. One is definitely उन्होंने जो quote बोला that if you cry alone. If you laugh or smile, the whole world smiles at you. And I recently मैंने अपने बच्चे के बुक में कुछ पढ़ा था, तो उसमें लिखा था if you get trouble and you think about trouble, then the trouble becomes double. But if you laugh or smile when you're in trouble, then it bursts like a bubble. So that is one more thing which Jayavant ji's explanation reminded me of. Thank you so much, Jayavant ji, and please keep joining, please keep sharing your experiences. And one sincere request to everyone is ये जो आपने सीखा है ना सिर्फ खुद कीजिए, पर आपके घर में जो लोग हैं, आपके सर्कल में जो लोग हैं, उनके साथ भी स्प्रेड कीजिए, उनके साथ भी कीजिए. इनिशियली वो बोलेंगे कि नहीं हम लोग क्यों करें जो भी, पर जब वो आपके अंदर चेंजेस देखेंगे तो वो आपसे पूछना शुरू करेंगे कि आप क्या ऐसा कर रहे हो कि आपके अंदर इतने चेंजेस आ रहे हो और आप इतने पॉजिटिव हो रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू एवरीवन. And last but definitely not the least, coming to Siddharth, your experience, आपका अनुभव प्लीज शेयर कीजिए. तो अनुज, ये जैसे सबने बोला, राइट, तुमने बहुत ही अच्छे से तुम वैसे ही ट्रांसलेशन तो तुम्हारा काम ही है, फुल टाइम काम है, तो तुमने हिंदी में काफी अच्छे से ये सेशन कंडक्ट किया. और दूसरा मुझे ये अच्छा लगा कि तुमने काफी विस्तार से भी किया, छोटी छोटी चीजों को, पूरे अपने बॉडी के जितने अपने अंग हैं उनसे लेके बाहर का, वो मतलब बहुत ही डिटेल या विस्तार जिसे अपने हिंदी में कहते हैं, उसमें तुमने वो लिया. बट इस मेडिटेशन का जो जूस है वो जयवंत जी ने बताया कि अगर मैं अभी मिली को बोलूं कि तुमको एंजाइटी है या ये है, उसको बोलूं कि ऐसा करो, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, राइट. या अगर मैं किसी को बोलूं कि तुमको इतना ईगो है, तुमको इतना गुस्सा आता है, तुमको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो समझ में नहीं आएगा. लेकिन जब हमारे अपने बॉडी के साथ स्माइल करते हैं, जब हमारे शरीर के साथ में, लोगों के साथ में हम स्माइल करते हैं, उनके साथ, तो इस प्रोसेस में क्या होता है मेडिटेशन के साथ में, ये वाले मेडिटेशन के साथ में, कि हमारी बॉडी जो है वो काम शांत होती जाती है, हमारी बॉडी एक्चुअली हील होती है. उससे हमारा जो मिली का जो एंजाइटी, स्ट्रेस, वो सारा दूर होता है. ये तो बॉडी के साथ होता है, लेकिन बाहर वालों के साथ क्या होता है, दोस्तों के साथ, अपने देशों के साथ, वर्ल्ड के साथ, उनके साथ हमारा रिश्ता बढ़ने लगता है. जब रिश्ता बढ़ने लगता है दूसरों के साथ में, तो लिनेश सेठ एक चीज बोलते थे कि वो इंग्लिश में बोलते थे वो कि अदरनेस ऑफ अदर. जब हम बोलते हैं कि मैं ये हूं और तू है, तो उसमें एक बाउंड्री होती है, और वो बाउंड्री बेसिकली ईगो होती है, जो कहती है कि मैं ये हूं और तू वो है, और उसमें एक सेपरेटनेस होता है. तो दूरी के कारण क्या होता है कि उसमें हमेशा क्लेश होता है, और वो उसमें हमेशा अपने को शांति मिलती नहीं है. ये क्या करता है मेडिटेशन, जितनी मैंने अभी बातें बताई, और कुछ लोग समझे, कुछ लोग नहीं समझे, उस सबको बाईपास कर देता है. बोलता है कि नहीं, अपन स्माइल करते हैं सबके साथ में, और सबको थैंक यू बोलते हैं, और ग्रेटिट्यूड करते हैं. जब ये एटीट्यूड ऑलरेडी अपने दिमाग में आ जाता है, तो वो चीज जो है, जो पीस है, शांति है, वो कॉस्मिक डायमेंशन आता है उसके. तो ये मेडिटेशन जो तुमने पूरा कराया, उसके कारण काफी सिंपल भी था, काफी आसान था करने के लिए. स्पेशली फ्रेश जो है, अभी जैसे जो मिली आई है, उसको बिल्कुल आसानी से हर कोई कर सकता है.
और बहुत ही एफिशिएंट भी है इनमें से। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मैंने भी वही प्रतिमा बहन के जैसा मेरे को वो स्लिप आ रहा था, लेकिन अभी मेडिटेशन में सबसे बढ़िया चीज क्या होती है कि मेरे को स्लिप आ भी रही है बट मैं अवेयर हूं कि मुझे स्लिप आ रही है। जब हम सोते हैं तब वो चीज नहीं होती, जब हम सो जाते हैं सो जाते हैं। तो ये ब्यूटी होती है कि कभी कभार अगर कभी ऐसा होता भी है तो मैं अवेयर होता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी सो रही है बट एक्चुअली मैं अवेयर हूँ उस बारे में। तो मैं ये उस चीज की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज मैंने वो प्रैक्टिस की थी उस चीज की कि मैं अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मैं अवेयर हूँ। वो अवेयरनेस वेरी while you are sleeping, that is a very fantastic thing. So I tried that. So overall it was fantastic as usual, and thank you for that. थैंक यू। सो सिद्धार्थ ने अवेयरनेस की बात की। जस्ट टू मेक यू अवेयर, हम लोग जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तो हम लोग इस मेडिटेशन में ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए थे, राइट? सो 1 घंटा कैसे गया, कैसे निकल गया, वो मतलब जैसे सिद्धार्थ ने बोला अवेयरनेस थी, पर वो 1 घंटा ऐसे नहीं लगा कि 1 घंटा है, ऐसे लगा कि एक पल है। एंड सिद्धार्थ ने जो बात बोली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि जब हम अपने साथ संपर्क बढ़ाते हैं, गहरा करते हैं और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाते हैं, तो अपने साथ जो रिश्ता है वो बेहतर हो जाता है। और अपने साथ जब रिश्ता हो बेहतर हो जाता है तो ये तो नेचुरली ही है कि बाकी सब, जैसे मैं सिद्धार्थ की तरह से, जिसने उसने बोला कि बाकी नहीं है, सब एक ही है, तो बाकी सब जो हमारा परिवार है उनके साथ भी हमारा रिश्ता और बेहतर हो जाता है। तो रोज अपने साथ ये संपर्क जोड़ते रहिए, बढ़ाते रहिए और गहरा करते रहिए, आनंद में और डुबकी लगाते रहिए। और हर दूसरे सैटरडे इस सेशन में खुद भी आइए और जो आपके दूसरे परिवार है, दोस्त है, उनको भी बुलाइए ताकि आपकी तरफ वो भी ये इस चीज का अनुभव कर सके और आनंद की ओर बढ़ सके। थैंक यू। थैंक Sure. यू। Thank you. आप जस्ट एक क्वेश्चन, अनुज भाई आप कहाँ से हो इंडिया में, कहाँ है आप? मैं हूँ मुंबई से। मुंबई में हो? अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ मुंबई में, अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ, सात बंगला में। ओके ओके हाँ जी, ओके, थैंक यू एवरीवन। Sure. थैंक यू। Bye. बाय।